जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और भाई आज का टॉपिक या कहें आज अभी हमने पोस्ट डाला था और उसमें बात करी थी कि यार क्या जसप्रीत बुमराह को बीजीटी के लिए कप्तानी करनी चाहिए। हम्म। तो भाई देखिए, सनी सर ने परसों बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह को आप कप्तान नियुक्त कीजिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, जो कि यार ऑब्वियसली हमें पता है रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से खैर वो बाहर होने वाले हैं। ऑब्वियसली ही पिता बनने वाले हैं तो बाहर होने वाले हैं। और इस कारणवश उन्होंने कहा है कि पहले टेस्ट मैच में तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे ही, तो क्यों ना आप 5 टेस्ट मैचेस के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दीजिए और जब रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करें तो उन्हें बतौर बल्लेबाज आप खिलाइए। तो ये कुछ कहा है सनी सर ने और ये बयान दिया है। अब जब भाई सनी सर ने बयान दिया है तो इस बात में गहराई में जाएं तो देखिए, जसप्रीत बुमराह का अगर ओवरऑल कैप्टेंसी का रिकॉर्ड देखोगे, ज़्यादा कप्तानी खैर करी भी नहीं है ना। आपको याद होगा वन ऑफ द टेस्ट खेलने भारत जब 2022 में इंग्लैंड गई थी, तब कप्तानी उन्होंने करी थी। रोहित शर्मा नहीं थे उस टेस्ट मैच में और वहाँ भारत को हार मिली थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार मिली थी इसलिए आपको कप्तान नहीं बनाना चाहिए। भाई देखिए, नए खिलाड़ी हैं और नया कप्तान है जसप्रीत बुमराह, और जब आप नए होते हो तो आप सीख रहे होते हो काफ़ी चीज़ें। और अभी तो आप सीनियर भी हो ना भारतीय टीम में, गेंदबाजी यूनिट के तौर पर एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर। अगर देख रहा है भारत, या कहीं सनी सर ने जो बयान दिया है कि आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाइए, तो भाई जब रोहित शर्मा उपलब्ध हैं तो क्या जसप्रीत बुमराह की ओर देखना चाहिए? ये सवाल है ना, ये क्वेश्चन है ना, कि अगर जसप्रीत बुमराह को आप कप्तान देख रहे हो या रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं है, तो आप जाइए जसप्रीत बुमराह की तरफ। और सोचने वाली बात ये भी है कि आप अगर कप्तान बदलोगे बीच दौरे पर, तो इसका जो कहते हैं ना इफेक्ट, वो मानसिक तौर पे ना केवल टीम मैनेजमेंट पर पड़ता है बल्कि पूरी टीम पर पड़ता है। और उस इफेक्ट का जो फ़ायदा है वो विपक्षी टीमों को मिलता है। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बदलाव करते हो, जो कि यार अभी पुष्टि नहीं हुई है कि यार रोहित शर्मा कप्तान सी से हटा दिए गए हैं, नहीं, अभी बस अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अभी जब शनि सर ने जो बयान दिया है, तो उस तौर पर अगर आप देख रहे हो कप्तान, तो थोड़ा गहराई वाली बात तो है। तो उसका इफ़ेक्ट खैर पड़ता है। अगर आप बदलोगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराना है। यार देखिए, सुनील गावस्कर जी ने, सनी सर ने ये भी कहा कल कि भाई मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि भाई अभी मेरी ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि इंडियन फैंस WTC फाइनल का सपना देखना छोड़ दें और फोकस करें ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार लगातार जीत पर। और उन्होंने कहा मैं नहीं मानता भारत 4-0 या फिर 5-0 से इस श्रृंखला को जीत सकता है। हाँ, पर ये मानता हूँ भारत 3-1 से ये सीरीज जीत रहा है। लेकिन हम मानते हैं यार, जब आप मांग ही रहे हो तो बड़ा मांगो ना। अब देखिए, किस तरह से आप देख सकते हो कि एक अनुमान के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप किस तरीके से देख सकते हो कि भारत 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है ना। तो भाई देखिए, 18-19 वाली सीरीज में आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 20-21 वाली सीरीज में तब हराया जब ऑस्ट्रेलिया मजबूत थी, भारत कमजोर था, तब आपने हराया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ये एक हिस्टोरिक विन थी, ये एपिक विन थी, ये यार कमाल की जीत थी, ये सभी इंडियन फैंस की जीत थी, ये भारत की जीत थी, ये क्रिकेट की जीत थी, है ना। अब इस मंसूबे को देखकर अब इस साल ही देख लो, 12 साल बाद भारत अपने घर पर सीरीज हारा है। इससे पहले नहीं हारा था लेकिन इस साल हारा है। और इसी साल भारत 3-0 से या कहीं 0-3 से अपने घर पर सीरीज हारा है। इससे पहले कभी नहीं हारा था लेकिन इसी साल हारा है। और इसी साल आपको ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और आप 5-0 से कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हो।
हो सकता है यार इस साल जीत जाओ। जब ये सब हुआ है तो क्या वो नहीं हो सकता? जब आप 0-3 से घर पर सीरीज हारे हो और घर पर 12 साल बाद कोई सीरीज हारे हो, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से नहीं हरा सकते? कोई ऐसी चीज नहीं है ना यार जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर भारत इस माइंड सेट से जाएगा 5-0 नहीं, ये वाला अगर हुआ तो आप सीरीज हार भी सकते हो। आपको फोकस करना है कि आप हर एक मैच में अपना बेस्ट देने की कैसे कोशिश करो, आप मुकाबला जीतो कैसे। अगर पहले ही आपने माइंड में बैठा लिया कि यार हमें 5-0 से सीरीज जीतनी है, तो मुश्किल काम हो जाएगा। ये बात कंफर्म है, ये बात तय है। और ऐसा थोड़ा भारी पड़ सकता है भारत के लिए। तो हमें विश्वास है, हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली से आस है कि लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, जीत का परचम लहराएंगे और विश्व में क्यों नंबर 1 टीम है ये हम आपको जनवरी के मिड में बताएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया में हम एक बार फिर से जीत कर आएंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही है भारत से, और भारत ऐसा करे यही हमारी, वो कहते हैं ना, एक विश है, एक प्रे है कि यार भारत जीते ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि WTC का फाइनल इस सीरीज से तय होगा, या कहीं रास्ता इसी सीरीज में है। वो आखिरी रास्ता, एक आखिरी मौका, एक आखिरी वो लड़ाई जिससे आप पहुंच सकते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई 10 साल में पहली बार विराट कोहली टॉप 20 की बैटिंग रैंकिंग में नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो नहीं है उस रैंकिंग में। और ऐसा क्यों हुआ है? बांग्लादेश के खिलाफ रन्स नहीं बने, और विराट कोहली ने एक्चुअली क्या है इस पूरे साल में इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली भी नहीं। और अब जब खेली बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो थोड़ी सी बेकार गई, आलोचना हुई उनकी। तो इस वजह से ये टॉप टॉप 20 की बैटिंग रैंकिंग में नहीं है। तो ये सोचने वाली तो बात इसलिए भी है कि इतने दिग्गज हैं, इतने बड़े हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन और बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है कि आप सीनियर खिलाड़ी हो तो आप रन्स बनाओगे, आप हर मैच में शतक लगाओगे, आप हर मैच में टीम को आगे लेके जाओगे, आपसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है। खैर, एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक मोटिव है कि हर फैन का कि यार हमारा फेवरेट खिलाड़ी है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये रन्स बनाएंगे तो ही तो मज़ा आएगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का बादशाह है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों इतने महानतम रिकॉर्ड्स हैं, क्यों कहते हैं विराट कोहली को ऑस का बॉस। ये यार पता है, आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब की तो यही पे है कि यार विराट कोहली इस वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक बार फिर से वो पुराने वाले विराट कोहली नज़र आएंगे जो कि नज़र आया करते थे 2016 से 2020 के बीच। जो रनों की भूख थी वो अब भी है, वो रनों की भूख ख़त्म नहीं हुई है। तो मांग तो यही है कि विराट कोहली शानदार वापसी करेंगे, रोहित शर्मा शानदार वापसी करेंगे, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक और बार सीरीज में हराएगी, और इस बार एक तरफा हराएगी। यही है मांग, यही है प्रार्थना, यही है प्रे, यही है विश पूरी भारतीय टीम से। और अब आगे बढ़ते हैं भाई। कल हमने आपको बताया था कि भाई जॉस हेजलवुड का बयान आया है कि भारत घायल शेर है, तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घायल शेर क्यों इतना घातक होता है ये कल जॉस हेजलवुड ने बताया। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के, ऑस्ट्रेलियाई मीडियाज़ के, उनके जो बयान आ रहे हैं उनके अभी भी यही हैं कि यार हम 3-1 से हराएंगे, हम एक बार फिर से बताएंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया हैं। और ऐसा ही कुछ बयान दिया है ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने। बताते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में भारत को खलेगी मोहम्मद शमी की कमी, और यही होगी भारत के लिए बहुत बड़ी खामी। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया है, बता दिया है। तो हम देखिए उन्होंने ये कुछ कहा है। रिकी पॉन्टिंग बोले भाई BGT में यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगी ये श्रृंखला। और क्यों जीतेगी? क्योंकि भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो इतना अच्छा नज़र उनको नहीं आता है, लेकिन
इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आगे रखा है, 3-1 से जीतने की मांग करी है। दूसरा कहा है कि मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में भारत के लिए 20 विकेट चटकाना मुश्किल होने वाला है और मुझे नहीं लगता वो 20 विकेट चटका पाएंगे। अब भाई रिकी पॉन्टिंग ने जो कहा है ना, अब उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने सोचा नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वो होगा भी। यार इनकी टिप्पणी का जवाब हमारे खिलाड़ी देंगे। खैर जब ऑस्ट्रेलिया में अभी जब शुरू होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यार समय आ गया है, इनकी टिप्पणी पे ज़रा लगा दो रोक और बता दीजिए कि क्यों है टीम इंडिया इतनी घातक, इतनी डेंजरस, इतनी कमाल की टीम। तो भाई उन्होंने कहा है कि भाई इस श्रृंखला में भारत की तरफ से मैं अगर हाईएस्ट रन स्कोरर की बात करूं तो ऋषभ पंत होंगे और अपनी टीम से बात करूं तो स्टीव स्मिथ होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टॉप विकेट टेकर की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया में से लूँगा जॉस हेजलवुड को और उनकी टीम से लूँगा जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को। तो उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन दम तो खैर देखिए लगता नहीं कि इतना है रिकी पॉन्टिंग की टिप्पणी में। अब गलत साबित करने का एक चांस है कि ऑस्ट्रेलिया में जाओ और धूल चटाओ, बताओ कि टिप्पणी यार करते ये देखिए ऑस्ट्रेलिया वालों की यही है, घमंड में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले खैर एक्चुअली, और करते भी हैं ऐसी बात। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा तो है, अब भारत के हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि अब कर दो इस टिप्पणी को गलत साबित। भाई देखिए हमने आपको बताया कि टॉप 10 की बैटिंग रैंकिंग से विराट कोहली बाहर हैं। हमने आपको बताया रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, हमने आपको बताया जसप्रीत बुमराह को क्या बीजीटी में कैप्टेंसी करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और अगली मुलाकात होने वाली है कल, क्योंकि कल से शुरू होने वाली है T20I सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। यार मज़ा आने वाला है, घायल से साउथ अफ्रीका भी हैं और मैं कल एक्चुअली कहने वाला हूँ या कहें वो कल ही बताऊँगा। आज के लिए इतना ही था, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और करिए हमारे चैनल को शेयर भी, तभी तो बढ़ेगा कारवा। अगली मुलाकात कल होने वाली है। अभी के लिए इतना ही है, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली मुलाकात कल, जुट जाइएगा टाइम से।